नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे आग्रह भी है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अंत तक हमारे साथ इस चर्चा में बने रहिए। तो मेरे साथ जुड़ चुकी हैं मंजरी अग्रवाल जी। मंजरी जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। मंजरी जी, ज़रा देखते हैं कि वेस्ट बंगाल में क्या चल रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी ये कैसे कह सकती हैं कि लड़कियों को रात को घर से नहीं निकलना चाहिए। वो एक सूबे की मुख्यमंत्री हैं, महिला हैं, गृह मंत्री भी हैं। उनका ये कहना कि लड़कियों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, उन्हें अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए। ये जंगली इलाका है। इस बयान को आप कैसे देखती हैं? बंगाल की तस्वीर सिंपल है। जो बंगाल ममता बनर्जी ने तैयार की ये उसकी वो है कि लड़कियां घर के अंदर छुप के रहें क्योंकि उनके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। राज्य अक्षम है, राज्य की व्यवस्थाएं अक्षम है, राज्य की पुलिस अक्षम है। बड़े बड़े वहां पर कांड हो रहे हैं। पार्क स्ट्रीट का हुआ, ये सबसे संदेश खाली हुआ, आरजी कर मेडिकल कॉलेज का हुआ, तो ये वहां पर एक नॉर्म बनता जा रहा है। और अधिकतम क्या कहा जाए कि ममता बनर्जी खुद ही उन लोगों के साथ है, उस कौम के साथ है जो ये काम कर रही है, उसी वो उनका वोट बैंक है। तो बता रहे हैं कि भाई अगर आपको सुरक्षित रहना है तो आप मत निकलिए, वरना आप निकलेंगे अपनी जिम्मेदारी पे निकलेंगे। ठीक। आप को किसी भी तरीके से कानून हाथ में नहीं लेना है। उस वो मेरा वोट बैंक है, उसके ऊपर अटैक नहीं करना है। लेकिन सुरक्षा, भाई सुरक्षा के लिए है पुलिस, लेकिन उनकी सुरक्षा करेगी, आपकी नहीं करेगी। तो ममता बनर्जी ने बंगाल की तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी है। दूसरा भी हाल फिलहाल में उन्होंने एसआईआर का विरोध किया। अरे भाई, आपके विरोध करने से क्या फर्क पड़ता है? चुनाव आयोग है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वोटर लिस्ट अपडेट करे, वोटर लिस्ट को चेक करे। एसआईआर वोटर लिस्ट अपडेट और चेक करने का ही तो है। तो आप किसी संस्था से कैसे कह सकते हैं कि अपना काम मत करो? ठीक है। तो ये दो बयान हैं ममता बनर्जी के। सबको मालूम है अगले साल जब बंगाल का चुनाव होगा बीजेपी ही स्वीप करेगी। और अब क्या कहे, ममता बनर्जी रो भी नहीं सकती। ये जुल्म सितम हो जाएगा यार। ममता बनर्जी रो ही तो रही हैं। देखिए, आरजीकर कॉलेज में डॉक्टर बेटी के साथ जो शर्मनाक हादसा हुआ, हॉस्पिटल से सबूत गायब कर दिए, सीसीटीवी फुटेज हटवा दी। ऐसे-ऐसे तो इनके कृत्य हैं, इन्हें कहाँ ले जाएँगे? वो जो लड़की थी, जो एक एडवोकेट थी, उसके साथ भी जो हुआ सेम चीजें हैं। तो ये बंगाल के लिए नई बात नहीं है, और ये होता रहेगा। अच्छी बात यह है कि तीनों कमांड की बैठक अभी बंगाल में हुई थी, और धीरे धीरे वो जो कलादान प्रोजेक्ट है, ये सारी चीजें एक्टिवेट की जा रही है, जिसके एक्टिवेशन के लिए वहां पर संस्थाएं और ये सब जा रहे हैं। ज्यादा देर तक इनका चलेगा नहीं। इनके जो काडर है, पार्टी का काडर, उसका जो वर्किंग है, जो उसके द्वारा किए गए ग्राफ्ट हैं, सबका रिकॉर्ड और फोटोटाइप केसेस बन चुके हैं। और सारी नेचुरली केंद्र के ऊपर वो जा रही है। ममता बनर्जी थोड़ा सा ये कह लीजिए टर्न भी कर सकती है कि ऑपरेशन सिंदूर का भाग अभिषेक बनर्जी भी बने हुए थे। तो भविष्य में यही है कि जैसे बिहार आएगा वैसे ही बंगाल आएगा, और इस राह पे हम आगे बढ़ेंगे। अ, ये आखिरी बार है, मतलब राजनीतिक अंत की ओर जा रही है ममता। मंजरी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब से सेना के तीनों हेड की वहाँ मीटिंग हुई है, बाकायदा उसमें अमित शाह भी थे, उसमें हमारे मोदी जी ने भी हिस्सा लिया, तब से। राजनाथ जी थे। हाँ, राजनाथ सिंह जी भी थे। एंड तब से कुछ इनके पेट का दर्द ज़्यादा बढ़ गया है ना, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अब इनका, जिसे कहना चाहिए कि हाथ से जो है सत्ता निकल रही है। वो जब शुभेंदु अधिकारी आए थे तब निकल चुकी थी। बांग्लादेश हमारे जुरिडिक्शन में आ गया कैसे, चलिए थोड़ा सा बता देते हैं। शेख जी। हसीना कहाँ है? वो दिल्ली में है। दिल्ली में से वो कमांड करी किसको? अपनी तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को। और वो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष 20 टके के ऊपर मंदिर बनाते हैं और जन्माष्टमी मनाते हैं। उसके बाद क्या होता है वहां पर? शिया सुन्नी दंगा हो जाता है। तो जहां वहां जो कुछ भी हो रहा है अब,
वो दिल्ली कंट्रोल कर रही है। क्यों? क्योंकि शेख हसीना दिल्ली में बैठी हैं, वो अभी भी वहां की प्रधानमंत्री हैं, और मोहम्मद यूनुस, वो क्या कहना चाहिए कि कार्टून शो है। ओके। तो दूरदर्शन पे कभी कभी कार्टून शो आता है ना, बस वो कार्टून शो है, उससे ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है। जो स्टूडेंट विंग उसके साथ आया था, वो स्टूडेंट विंग उसको भगत वो जा चुका है। अगर उसको अमेरिकन प्रोटेक्शन ना हो तो यूनुस साहब भूतो न भविष्यति वाले केस में पहुंच जाएंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो बांग्लादेश हम ले चुके हैं। आ, अब बंगाल में ज्यादा कुछ वो नहीं, क्योंकि बंगाल की काफी सारी राजनीति बांग्लादेश से जुड़ के चल रही थी। तो जब आपने वो मेजर हिस्सा ले लिया है ना, तो ये ज्यादा कुछ बचता नहीं है। उसके बाद आपका एसआईआर से अगर आपने अपने इलीगल्स को बचा भी लिया, मान लीजिए आपने ही निकालने दिया, क्योंकि कुछ चीजें स्टेट जुरिडिक्शन में होती हैं, स्टिल आपने किसी तरह से बचा लिया, तो उनको वोट करने के लिए नहीं मिलेगा। और जब उनको वोट करने के लिए नहीं मिलेगा, तो ममता बनर्जी उन्हें क्यों पालेंगी? ओके, राइट। तो दिक्कत की बात ऐसा तो या यही है ना इनकी, दिक्कत की बात एसआईआर से यही है ना, इनके वोट कट जाएंगे। तो अब बाकी काम वहां पर कब एजेंसीज कर रही हैं, संघ कर रहा है, बीजेपी की, मोदी जी की पॉपुलैरिटी कर रही है, तो बहुत सारे फैक्टर हैं। बट बेसिकली एंड ये है कि देखिए, पहले क्या होता था, चुनाव से पहले हत्याएं होती थी। अभी पत्थर किसी को पड़ गए, किसी की कार पे हमला हो गया, इतना होकर के बच जा रहा, हत्याएं अभी नहीं हो रही हैं। तो टीएमसी के cadre को भी समझ में आ गया है कि जो हमारी पुरानी मोडस ऑपरेंडी थी, उसको उसके ऊपर काम करके हमें अब सफलता नहीं मिलेगी। हमारे खिलाफ एक वाटर टाइट केस तैयार हो जाएगा। और देखिए, चाहे आप वो वकील लड़की का देख लीजिए, चाहे आरजी कर देख लीजिए, सब जगह टीएमसी के कार्यकर्ताओं की आपको प्रेजेंस मिलेगी। तो जिसको अब वो जो है ना, प्रॉफिटेबिलिटी जो है, मोदी विरोध की प्रॉफिटेबिलिटी है, बीजेपी के विरोध की प्रॉफिटेबिलिटी है, लोकल पॉलिटिक्स की, वो खत्म हो चुकी है। ओके। अब अगर आप नेशनल इंटरेस्ट में नहीं कर रहे हैं, तो हर एक्शन आपका आपको लॉस दे रहा है, एंड ये लॉस थ्योरी स्टैब्लिश हो चुकी है। अब यहाँ पर आप चाहें ना चाहें, आपको मानना पड़ेगा। और इस तरह की पॉलिटिक्स अब किसी भी स्टेट में, जैसे पहले बंगाल में ममता को हटाना मुश्किल था, केरल से क्या नाम है उसका, पिनियाराई विजयन को हटाना मुश्किल था, शिवसेना को महाराष्ट्र से हटाना मुश्किल था। ये सब अब शिवसेना खत्म हो चुकी है, आपने देखा, इतना स्ट्रांग होल्ड होने के बावजूद पिनियाराई विजयन, ममता बनर्जी जैसे लोग भी, फॉर स्टालिन जैसे लोग भी फॉर नेम सेक रह गए। अब जो वो डोमेस्टिक वो लोकल पॉलिटिक्स, और ये वो था भाषावाद और कास्ट, और ये वो नॉर्थ साउथ डिवाइड, ये सारे जो ब्लीड इंडिया बाय थाउजेंड कट्स थे, वो खत्म हो रहे हैं जी। मंजरी जी, मैं फिर से उसी बयान पर आती हूँ ममता जी के, जिसमें वो कहती हैं कि रात में लड़कियों को नहीं निकलना चाहिए। अब इस पे एट सीरियस नोट बड़ा विवाद खड़ा हो रहा है। मतलब मुख्यमंत्री पर पीड़िता को शर्मिंदा करने और इस जघन्य अपराध की जिम्मेदारी से बचने के आरोप लग रहे हैं, है ना? इट्स अ वेरी सीरियस। मतलब एक तो देख, उनके स्टेट में ऐसी बात होती है, ये शर्मनाक घटना होती है, और मुख्यमंत्री जो महिला भी है वो ये कह रही है कि महिलाओं को, लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, रात में नहीं निकलना चाहिए। क्यों निकल रही है? अपनी जिम्मेदारी खुद ले। जी। देखिए, ये चीज का, अगर आप वैसे कहें मत निकलिए, नहीं जरूरी है तो रात को, ये एक प्रैक्टिकल बयान है। परंतु आप ये इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। और सेकेंडली, एग्जैक्टली। मैं बवाल मचाने वालों के लिए कहूंगी कि आप इस पे बवाल भी नहीं मचा सकते। राइट। सबको मालूम है, लड़की तो क्या, एक लड़का भी निकल जाए तो वो भी बंगाल में सुरक्षित नहीं है। इस समय बंगाल का वो हाल है कि रात को जो जाएगा, और अगर अकेला गया तो वो सुरक्षित नहीं है। अराजकता के हाथ में है बंगाल। आप टीएमसी के पूरे काडर को हर तरह की उसमें आपराधिक गतिविधि में लिप्त पाते हैं।
बहुत सारे लोगों के कैश निकला, बहुत सारे लोगों का वो जो है बांग्लादेश इन्फिल्ट्रेशन से नकली आधार, नकली वोटर आईडी, ये सब बनाने से बहुत सारे लोगों का इसमें वो निकला है। तो जिस तरह से निकलता आ रहा है बंगाल, लड़की के लिए आप फोकस करें बात अलग है, लेकिन बंगाल अभी चाहे बच्चे बूढ़े जवान कोई भी हो, बंगाल सुरक्षित नहीं है। तो सीधी बात यह है कि अब जैसे एक समय शाम को 7 बजे के बाद यूपी में नहीं निकलती थी, आप बीजेपी का सब लेकर के आए, आज अपराधी डर है। मतलब ये सोचिए कि तौफीक रजा जो है जमानत नहीं मांग रहे कि बाहर जाऊंगा तो पुलिस मेरे क्या दशा कर देगी, जी, अंदर जी। बैठे रहो। बिल्कुल सही है। वो हालत बंगाल में भी होने वाली है, क्योंकि जितनी आप ये कहिए कि फॉरेंसिक एविडेंस के साथ पूरा वाटर टाइट केस तैयार है, बस सरकार बदलने की देर है और कार्यवाही चालू हो जाएगी। और जो अच्छी चीज हम बंगाल के कोर्ट में देखते हैं कि वो नेशनलिस्ट है। बंगाल का हाई कोर्ट नेशनलिस्ट है। उनमें एक जज के तो हस्बैंड को ममता बनर्जी ने सजा भी दे दी थी, काफी सारे केसेस में फंसा भी दिया था। वो 3 साल पहले की घटना है। शायद अभिजीत बंदोपाध्याय, अभिजीत करके कुछ नाम था शायद, जी, हम जी, भूल जी। रही हूँ अभी। हाँ, तो उन वो तो पूरा जो हाई कोर्ट का महकमा है वो ममता बनर्जी के खिलाफ फैसले देने से रखकर, तो जिसको हम कहते हैं कि कोर्ट हमारे खिलाफ है, वो कोर्ट तरस रहा है कि ममता बनर्जी जाए तो चैन की सांस आए। तो आप समझिए, पुलिस वाले हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो बंगाल इस समय बदलाव की तरफ है। ममता बनर्जी जो कह रही हैं, उनको ये कहना चाहिए, मैंने अराजकता के साथ शासन किया है, मेरा राज्य सबके लिए सुरक्षित है, अपनी सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि हमारी पुलिस और हमारी व्यवस्था और हमारा तंत्र केवल टीएमसी के काडर और जिहादियों के साथ है। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए एसआईआर के सवाल पर वो मोदी जी को और शाह जी को कह रही है सीधे-सीधे कि वो देख लेंगे, कैसे करवाते हैं। ये कैसे हो सकता है हम भी नहीं मतलब? कह रहे कि तुम आंख बंद कर लो, देखो ना, जो अभी हम कर रहे हैं वो भी तो तुम देख रही हो, इसके आगे भी जो होगा देखो ना। देखने से किसने मना किया? भगवान ने 2 आंखें लगा के दी हैं चेहरे पे, आराम से देखिए। उनका मतलब है कि इसको वो करने नहीं देंगी, हम भी समझ पंगा रहे हैं, फैलाएँगे। कर लो। जी, जी। उनके काडर को पता है ममता बनर्जी का कोई फ्यूचर नहीं है, उसकी तरफ से दंगा करने से, उसके लिए मारपीट करने से कोई फायदा नहीं है। और सबको पता है कि मूर्ति मारते कम घसीटते ज्यादा है। तो वो एक जो थ्योरी होती थी ना, एक खून की सजा भी फांसी और 100 खून की सजा भी फांसी। लेकिन उस फांसी देने से पहले मोदी वो कर देगा ना कि तुम हर पल कहोगे कि दे दे भैया, मेरे को फांसी ही दे दे। जैसे यूपी में अपराधी कहते हैं ना, मैं जेल के अंदर ठीक हूँ, कोई जमानत नहीं सही मांगता बात। है। कोई ठीक है, ज़मानत नहीं वही। माँग रहा। हाँ, यहाँ पर भी जमानत तो क्या, कोई पानी भी नहीं मांगेगा। जिस कोने में डाल दिए जाएंगे उस कोने में, कि भाई कभी अगर हुआ भविष्य में निकल सके, वरना जेल के अंदर जिंदा रहना अच्छा है ममता बनर्जी के साथ दे करके दुर्गत कराने से। ये वहां का अपराधी जानता है। आपने एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छा दिया क्योंकि छांगुर बाबा वो भी बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, जो कन्वर्जन के लिए बाबा माने जाते हैं। और इधर ये तौकीर रज़ा, इन्होंने भी अभी तक अप्लाई नहीं किया है। ये थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, लेकिन उन्होंने अप्लाई नहीं किया है कि उन्हें ज़मानत दी जाए। इतना खौफ है योगी बाबा का। वो बंगाल में भी दिखाई देगा। शुवेंदु अधिकारी कम नहीं है। देखिए आप हेमंता विश्व शर्मा को टक्कर देंगे शुवेंदु अधिकारी। सिर्फ हेमंता का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ कि वो पूर्व में कांग्रेस में थे और ये पूर्व में टीएमसी में थे, इसलिए कह रही हूँ कि ये टक्कर देंगे हेमंता को शुवेंदु अधिकारी। मार्क माई वर्ड, इट इज गोइंग टू कम ट्रू। बिल्कुल सही कहा आपने। मंजरी जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।